यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब किसान रहता था। नाम था रामदास। उसके पास बस 2 बीघा जमीन, एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक बीमार पत्नी सुमित्रा थी, जिसका इलाज वह नहीं करा पाता था। घर में अक्सर खाने तक की कमी रहती, बच्चे भूखे सो जाते, लेकिन एक चीज उसके पास कभी कम नहीं हुई, भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले, जब पूरा गांव सोया होता, रामदास उठकर नहाता, साफ कपड़े पहनता और अपने छोटे से मंदिर में जाकर उस टूटी पुरानी कान्हा की मूर्ति के सामने सिर झुकाता। उसके लिए वही मूर्ति सब कुछ थी। वह रोज के साथ कहता, कान्हा, तुमने सुदामा को नहीं छोड़ा था, मुझे भी मत छोड़ना। लेकिन एक साल ऐसा आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, फसल खत्म हो गई, घर का अनाज भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। पत्नी की तबीयत बिगड़ती गई, बच्चों की भूख बढ़ती गई और गांव के लोग भी ताने देने लगे, इतनी पूजा करता है, भगवान ने क्या दिया। रामदास फिर भी शांत रहा। भगवान ने मुझे जीवन, सांसें और विश्वास दिया है, वही काफी है। मगर उस रात वह टूट गया। मंदिर में अकेले बैठकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कान्हा, मैं टूट रहा हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी बीमार है, लेकिन मैं तुम पर भरोसा नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार दिखा दो कि तुम हो। अगली सुबह वह अपने सूखे खेत में बैठा सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया। साधारण कपड़े, पीली धोती और आंखों में एक अलग सी चमक। उसने पानी मांगा और रामदास ने उसे घर ले जाकर पानी के साथ अपनी आखिरी सूखी रोटी भी दे दी। बूढ़े ने उसकी हालत पूछी, सब ध्यान से सुना और मुस्कुराकर कहा, अपने खेत की उत्तर दिशा में खुदाई कर, भगवान का दिया हुआ वहां दबा है। रामदास ने उसकी बात मान ली, लेकिन जब वह लौटकर आया तो बूढ़ा गायब था, दरवाजा बंद था, कोई बाहर नहीं निकला था। यह देखकर रामदास का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत खेत की ओर दौड़ा और खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में फावड़ा किसी धातु से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो सामने था एक पुराना घड़ा, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, हाथ कांपने लगे। कान्हा, वो तुम थे, वो बूढ़ा तुम थे। वह घड़ा उठाकर मंदिर पहुंचा, मूर्ति के सामने रख दिया और सिर झुकाकर बोला, मैंने तुम पर शक नहीं किया था और तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रामदास की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो मुश्किलों में भी विश्वास नहीं छोड़ता। भगवान अपने सच्चे भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जो दुख में भी अडिग रहता है, उसके लिए भगवान खुद रास्ता बनाते हैं। इसलिए अगर जीवन में कठिनाई आए तो हार मत मानिए, भगवान आपकी हर पुकार सुन रहे हैं। बस विश्वास बनाए रखिए। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आज थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रोज ऐसी ही दिल को छू लेने वाली भक्ति कहानियां लेकर आते हैं हम, सिर्फ आपके लिए। जय श्री कृष्ण।